ड्रीम थिंक एक्ट। सपने देखो, सोचो और फिर कर दिखाओ। क्या आपका सपना भी सिर्फ सपना बनकर रह गया है? जरा सोचिए, आपके पास एक सपना है। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी आज जैसी है उससे कहीं बेहतर हो सकती है, लेकिन फिर मन कहता है कल से शुरू करेंगे। और यही कल धीरे धीरे महीनों में बदल जाता है, महीने सालों में बदल जाते हैं, और एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, काश मैंने उस समय शुरुआत कर ली होती। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ड्रीम थिंक एक्ट का मूल संदेश इसी सोच के आसपास घूमता है। ड्रीम यानी सपना देखो, थिंक यानी उस सपने के बारे में सही सोचो, और एक्ट यानी उसे पूरा करने के लिए कदम उठाओ। क्योंकि केवल सपना देखने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब सपना आपकी मेहनत का हिस्सा बन जाता है। एक ड्रीम, सबसे पहले बड़ा सपना देखो। हर बड़ी उपलब्धि कभी न कभी किसी इंसान के दिमाग में सिर्फ एक विचार थी, एक छोटा सा सपना, एक छोटी सी कल्पना। लेकिन फर्क यह था कि कुछ लोगों ने उस सपने को गंभीरता से लिया। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें बताता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी साधारण क्यों न हों, इंसान के सपने साधारण नहीं होने चाहिए। आप कहां पैदा हुए हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, आपके परिवार की स्थिति क्या है, या लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनमें से कोई भी चीज आपके सपने की सीमा तय नहीं करनी चाहिए। आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। अगर आज आपके पास साधन कम है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका भविष्य भी छोटा होगा। इसलिए पहला कदम है, अपने लिए एक ऐसा सपना चुनिए जिसे पाने के लिए आपको अपने आज से बेहतर इंसान बनना पड़े। दो थिंक, सपना देखने के बाद सही सोच जरूरी है। सपना देखना आसान है, लेकिन उसके बारे में सही तरीके से सोचना मुश्किल है। कई लोग कहते हैं, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन सवाल है, किस क्षेत्र में, कितनी सफलता, क्यों सफलता चाहिए, और उसे पाने के लिए क्या करना होगा? जब सपना स्पष्ट होता है तो रास्ता धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। गलत सोच कहती है, मेरे पास मौका नहीं है। सही सोच कहती है, मेरे पास अभी मौका नहीं है, तो मैं खुद को उस मौके के योग्य बनाऊंगा। यही सोच इंसान को शिकायत करने वाले व्यक्ति से मेहनत करने वाला व्यक्ति बनाती है। तीन, एसीटी, सोच को एक्शन में बदलो। यही इस पूरी फिलॉसफी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ड्रीम, थिंक, एक्ट। अगर आप केवल ड्रीम करेंगे तो आप सपने देखने वाले रह जाएंगे। अगर ड्रीम और थिंक करेंगे लेकिन एक्शन नहीं करेंगे, तो आप केवल योजनाएं बनाने वाले रह जाएंगे। लेकिन जब आप एक्शन लेते हैं, तभी बदलाव शुरू होता है। मान लीजिए, आपका सपना सरकारी नौकरी पाना है। आपने सपना देख लिया, आपने योजना भी बना ली। लेकिन अगर आप रोज पढ़ाई नहीं करते, रिवीजन नहीं करते, मॉक टेस्ट नहीं देते और अपनी गलतियों को सुधारते नहीं हैं, तो सपना केवल सपना ही रहेगा। एक्शन, सपने और सफलता के बीच का पुल है। चार परिस्थितियां आपकी पहचान नहीं है। डॉक्टर कलाम का जीवन एक साधारण शुरुआत से असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन मंजिल बड़ी हो सकती है। इसीलिए अगर आज आपकी जिंदगी संघर्षों से गुजर रही है, तो खुद को असफल मत समझिए। हो सकता है आपकी कहानी का सबसे अच्छा अध्याय अभी लिखा ही नहीं गया हो। कभी कभी जिंदगी हमें रोकती नहीं है, वह हमें तैयार करती है। आज की कठिनाई कल की ताकत बन सकती है। आज की असफलता कल का अनुभव बन सकती है, और आज की मेहनत कल की पहचान बन सकती है। पांच, असफलता से डरना बंद करो। सफल लोगों की जिंदगी में असफलता नहीं आती, यह बात गलत है। सफल लोगों की जिंदगी में भी असफलताएं आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे असफलता को अंतिम परिणाम नहीं, बल्कि फीडबैक मानते हैं। अगर कोई प्रयास असफल हो गया, तो खुद से यह मत पूछिए, मैं इतना अनलकी क्यों हूं, बल्कि पूछिए, मुझे इस असफलता से क्या सीख मिली। एक असफल प्रयास आपको आपकी कमजोरी दिखा सकता है, और अगर आपने कमजोरी पहचान ली, तो अगली बार आप पहले से मजबूत हैं। इसलिए गिरने से डरना मत। डरना है तो एक ही चीज से, बिना कोशिश किए जिंदगी गुजार देने से।
6 मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी सफलता चाहता है। जल्दी पैसा, जल्दी फेम, जल्दी फॉलोअर्स, जल्दी प्रमोशन। लेकिन असली सफलता अक्सर धीरे धीरे बनती है। एक दिन की मेहनत आपको सफल नहीं बनाएगी, लेकिन रोज की छोटी छोटी मेहनत एक दिन आपकी पहचान बदल सकती है। एक पेज रोज पढ़ना छोटा लगता है, 1 घंटा रोज प्रैक्टिस करना छोटा लगता है, हर दिन थोड़ा इंप्रूवमेंट करना छोटा लगता है, लेकिन यही छोटी चीजें महीनों और वर्षों में बहुत बड़ा अंतर पैदा करती हैं। सफलता अचानक दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में वह लंबे समय से बन रही होती है। 7, अपने समय की कीमत समझो। पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय वापस नहीं आता। हर दिन हमें 24 घंटे मिलते हैं, अमीर हो या गरीब, स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, हर किसी को समय बराबर मिलता है। फिर फर्क कहाँ पैदा होता है? समय के इस्तेमाल में। कुछ लोग अपने समय को एंटरटेनमेंट में खर्च करते हैं, कुछ लोग दूसरों की जिंदगी देखने में, और कुछ लोग अपने भविष्य को बनाने में। इसलिए खुद से पूछिए, आज मैंने अपने भविष्य के लिए क्या किया? अगर इस सवाल का जवाब हर रात थोड़ा बेहतर होने लगे, तो समझिए आपकी जिंदगी सही दिशा में जा रही है। 8, खुद पर विश्वास रखो। जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं तो सबसे पहले शायद दूसरे लोग उस पर सवाल उठाएंगे। कोई कहेगा ये तुमसे नहीं होगा, कोई कहेगा बहुत मुश्किल है, कोई कहेगा तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन याद रखिए, दूसरों की राय आपकी क्षमता का प्रमाण नहीं है। अगर दुनिया ने शुरुआत में हर बड़े सपने पर विश्वास किया होता, तो शायद दुनिया में इतनी बड़ी उपलब्धियां कभी पैदा ही नहीं होती। इसलिए जब आपका लक्ष्य सही है और आपकी मेहनत ईमानदार है, तो अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए। नौ ज्ञान को अपनी ताकत बनाओ। कलाम का जीवन विज्ञान, शिक्षा, रिसर्च और लगातार सीखने की भावना से जुड़ा हुआ था। यह हमें बताता है कि सीखना केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं होना चाहिए। जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है, उस दिन उसका विकास भी रुक जाता है। नई किताब पढ़िए, नई स्किल सीखिए, अपनी गलतियों से सीखिए, दूसरों के अनुभवों से सीखिए, सवाल पूछिए, क्योंकि ज्ञान वह ताकत है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। 10 बड़ा सपना केवल अपने लिए मत देखो। इस किताब की प्रेरणा का एक बहुत खूबसूरत पहलू यह है कि सफलता का मतलब केवल पैसा या पद नहीं होना चाहिए। अगर आप सफल होकर दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकें, तो आपकी सफलता की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। डॉक्टर कलाम युवाओं को केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए प्रेरित नहीं करते थे, बल्कि देश के भविष्य के बारे में सोचने के लिए भी प्रेरित करते थे। इसलिए अपने सपने में दूसरों के लिए भी जगह रखिए। ऐसी सफलता चुनिए जिससे आपका परिवार खुश हो, समाज को फायदा मिले और आपको रात में अपने काम पर गर्व महसूस हो। सबसे बड़ा लेसन, सपना तभी जिंदा रहता है जब आप उस पर काम करते हैं। अब पूरी किताब की सोच को सिर्फ 3 शब्दों में समझिए। ड्रीम, बड़ा सपना देखो। थिंक, उस सपने को पाने की सही योजना बनाओ। एक्ट, फिर हर दिन उस दिशा में कदम बढ़ाओ। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं। वे सपना देखते हैं, वे योजना बनाते हैं, लेकिन एक्शन के समय एक्सक्यूजेस शुरू हो जाते हैं। आज समय नहीं है, कल से शुरू करूंगा, अभी सही माहौल नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन याद रखिए, परफेक्ट समय कभी नहीं आता। आपको इम्परफेक्ट परिस्थितियों में ही शुरुआत करनी पड़ती है। अंतिम संदेश, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शायद आज आप अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर में हैं। शायद आपके पास पैसा कम है, शायद लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, शायद आपको लगता है कि आप पीछे रह गए हैं। लेकिन जब तक आपने कोशिश करना बंद नहीं किया, तब तक आपकी कहानी खत्म नहीं हुई। अपने सपने को कागज पर लिखिए, उसके नीचे लिखिए मैं इसे क्यों पाना चाहता हूं, फिर लिखिए इसे पाने के लिए मुझे क्या करना होगा, और अंत में लिखिए आज मैं पहला कौन सा कदम उठाऊंगा। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा कोई बहुत बड़ा कदम जरूरी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ एक छोटा कदम, एक फैसला, एक सुबह जल्दी उठना, 1 घंटा पढ़ना, एक स्किल सीखना, एक गलत आदत छोड़ना और एक बार फिर कोशिश करना आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। याद रखिए,
सपने देखने वाले बहुत हैं, सपनों की बातें करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन सपनों के लिए रोज मेहनत करने वाले बहुत कम हैं। आपको उन कम लोगों में शामिल होना है, क्योंकि आखिर में दुनिया यह नहीं पूछेगी कि आपने कितने सपने देखे थे। दुनिया यह देखेगी कि आपने अपने सपनों के लिए किया क्या था। इसलिए आज से एक छोटा सा नियम बना लीजिए। ड्रीम बड़ा रखो, थिंक साफ रखो, एक्ट रोज करो, और शायद कुछ साल बाद जब आप पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी बदलने वाला दिन कोई जादुई दिन नहीं था। वह वही दिन था जिस दिन आपने कल कहना बंद किया और आज से शुरुआत कर दी। ड्रीम, थिंक, एक्ट, क्योंकि सपना तभी सच होता है जब सपने देखने वाला इंसान उठता है और उस सपने के लिए चलना शुरू करता है।